नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खां। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। हाथरस के सिकंदराराव के रतिभानपुर में हुई बहुत बड़ी घटना। सत्संग पंडाल में हुई भगदड़ से अब तक लगभग 75 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। पंडाल में भयंकर उमस और गर्मी के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने आसपास के अस्पताल और एटा के अस्पताल में घायलों को भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक एटा ने 25 महिलाएं और 2 बच्चों की कुचलकर मौत होने की पुष्टि की है। वहीं हाथरस प्रशासन ने 48 लोगों की मौत की पुष्टि की है। लखनऊ से मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल के लिए हुए रवाना। वहीं एडीजी आगरा और कमिश्नर को अलीगढ़ पहुंचने के लिए आदेश। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के लिए तत्काल हुए रवाना। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं हाथरस घटना की पल-पल की खबर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह, चीफ सेक्रेटरी को मौके के लिए किया रवाना। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें घायल हालत में आसपास के जिलों में अलग अलग अस्पताल भेजा गया है। सिर्फ एटा के सरकारी अस्पताल में 27 लाशें पहुंच चुकी हैं, जिसमें 25 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। लगभग कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टीमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने कच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराराव अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर संभव नहीं। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमानित? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर है जो मृतक हुए हैं। जैसा कि सर परमिशन थी सर इस कार्यक्रम में, कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको 90 बताई थी। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी, और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में अनुमान? जी, एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? कहाँ के लोग थे सर? जांच चल रही है। कहाँ के लोग थे सर? जांच निकल आएगा। सर आप जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। थोड़ा देर नीचे करो इसको, सर भी
मैडम किस तरह का हादसा हुआ था या कितने लोग थे करीब? जी ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी मृतकों का कर रहे हैं ताकि हम उनके परिवारों से उनको जोड़ सकें और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको जितनी तत्परता से कर सकते हैं उसका मेडिकल इंतज़ाम करवाया जा रहा है और अंततः उनको उनके परिवार तक सम्मानजनक रूप से ले जाया जा सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी संवेदनाएं परिवार के साथ है, शोकाकुल परिवारों के साथ है। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके लिए प्रदेश सरकार अत्यधिक सहानुभूति महसूस कर रही है। डेथ हुई है मैडम अभी? जी अभी जो आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है करीब 50-60 कंफर्म डेथ टोल है यहाँ हाथरस से और 15 उपचाराधीन हैं और एटा में करीब 27 लोग मृत बताए गए हैं और करीब 3 लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं जो काफ़ी सही हालत में हैं। 80 के आसपास की डेथ? जी आप जोड़ लें उसको उस हिसाब से। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था क्या इसकी परमिशन, इतने बड़े कार्यक्रम की परमिशन जी इसकी प्रॉपर इंतज़ाम थे और परमिशन भी थी और बाकी चीज़ें बाद में भी चेक की जाएंगी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो वो सब चेक कर लिया जाएगा। और पर फिलहाल आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसमें SDM की परमिशन थी और पुलिस प्रबंध पूरा था। इसमें करीब 40 की संख्या में पुलिस की नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई थी और एक ये हादसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ है जो दुर्भाग्यवश हुआ है और इसके लिए हमारी ओर से पूरी संवेदनाएं हैं और राहत कार्य में और बचाव कार्य में जो भी हम कर सकते हैं शासन प्रशासन पुलिस बल पूरा मजबूती से सामने खड़ा है और पूरे सब संतप्त परिवारों के साथ हम मजबूती से आगे हैं। घटना अचानक कैसे होगी? इतनी बड़ी घटना क्या हुआ था इस समय? जी देखिए ये भी अभी जांच का विषय है। अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी, पर चूंकि वहाँ पर भगदड़ मची और ये हादसा हुआ तो अब इसको इस बिंदु को आगे लेकर इस पर जांच की जाएगी और तब आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। जिनका प्रोग्राम था सागर हरि बाबा को, उनके बारे में कोई जानकारी मिली? जी जो भोले बाबा जिनका प्रवचन हो रहा था उनके ही इस कार्यक्रम में महिलाएं अधिकतर थीं, कुछ बच्चे भी थे, कुछ पुरुष भी थे, पर अधिकतर महिलाएं थीं। ये सारी चीज़ें सब चीज़ों के बारे में हम अपना पूरा कंट्रोल रूम हमारा पूरा स्थापित हो गया है और हेल्पलाइन नंबर्स हमारे जारी हो गए हैं और जिसमें जो भी हमको आगे अग्रिम कार्रवाई करनी है पुलिस से संबंधित या प्रशासन से संबंधित वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहत के लिए एम्बुलेंसेस को लाइन अप कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक उपचार में जितनी भी व्यवस्था थी उस सब को हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा यदि हम इस जनपद से दूसरे जनपद में ले जा सकते हैं तो वो भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का विलंब ना हो, किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े। तो यदि अलीगढ़ ले जाने का हमारे स्तर से जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो गया है तो हम अलीगढ़ ले जाएंगे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुछ एटा में भी ले गए हैं ताकि जो संतप्त परिवार है उनको अत्यधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। भीड़ रही होगी प्रोग्राम में? जी इसका भी अनुमान मैं करीब 1000-1500 का समझती होंगी भीड़ और इसका एग्जैक्ट नंबर आपको बता। जी मैम आयोजक जो थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी देखिए ये सारी चीज़ें जांच का विषय होता है और इस संबंध में जो भी जांच होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।
थैंक